अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर ईस्टर्न स्कूल सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम मार्फोलॉजी से लेकर इकोलॉजी तक पढ़ चुके थे ब्रांचेस को, आज हम एम्ब्रियोलॉजी से लेकर पैलियोंटोलॉजी तक स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच नंबर 7, जिसे आमतौर पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड पर मुश्तमिल है, एम्ब्रियोन और लॉजी। एम्ब्रियो का मतलब सिंपल एम्ब्रियो है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। जब मेल यानी कि मेल और फीमेल के गैमेट्स सेक्स सेल्स से मिलते हैं एक दूसरे से तो फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जायगोट बनता है। जायगोट में आगे डेवलपमेंट चेंजेस आती हैं और बन जाता है वो एम्ब्रियो। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट चेंजेस जो कि जायगोट के बाद आती हैं किसी भी जानदार के, और वो बाद में एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एक जानदार मुकम्मल तौर पर बन जाता है। इसी तरह जैसे कि जायगोट में डेवलपमेंट चेंजेस के बाद वो बनता है एम्ब्रियो, और इसी तरह फिर यही एम्ब्रियो में डेवलपमेंट चेंजेस होती हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में हम आम तौर पर एम्ब्रियो से लेकर जायगोट से लेकर एक ऑर्गेनिज़म तक में होने वाली चेंजेस को पढ़ते हैं। अब आते हैं टैक्सोनॉमी ब्रांच की तरफ। टैक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि एक ग्रीक वर्ड है, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, टैक्सिस एंड नॉर्म्स। टैक्सिस का मतलब जो है वो अरेंजमेंट यानी तरतीब, और नॉर्म्स का मतलब है लॉज रिलेटेड टू नेमिंग यानी कि नाम से ताल्लुक़ रखने वाले कानून। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। यानी इस ब्रांच में हम किसी भी जानदार की खासियत, उसकी ग्रुपबंदी, उसकी शनाख्त और उसके साइंटिफिक नाम के बारे में पढ़ते हैं। यानी इस ब्रांच में हम उन क़वानीन और क़वाइद के बारे में पढ़ते हैं जिससे किसी भी जानदार के शनाख्त हो, उसकी क्लासिफिकेशन हो और उसका साइंटिफिक नेम जो साइंस ने दिया है उसके बारे में पढ़ने को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक इंसान जिसका साइंसी नाम होमो सैपियन है, लेकिन आम तौर पर इसका कॉमन नेम ह्यूमन बीइंग निकलता है, लेकिन इसका साइंसी नाम जो है वो होमो सैपियन है। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल ली गई है कैट की। कैट जो है कि एक आम तौर पर इसका कॉमन नेम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानदारों के साइंटिफिक नेमिंग के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें टैक्सोनॉमी से ही पता चलता है। अब आते हैं हम नंबर 9 ब्रांच पर, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स भी ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है जेनेसिस। इस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं यानी विरासत के बारे में, और उन खसूसियात, उन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हों। उन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने को जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी करैक्टर्स का मतलब यानी विरासती खसूसियात। कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ली गई है कि बालों की, जैसे कि किसी यानी कि पेरेंट्स के बाल दोनों के काले हैं, ब्लैक हैं, तो 90% चांसेस होते हैं कि उनकी औलाद में से भी उनके 90% बाल जो होते हैं वो ब्लैक ही होंगे। इसी तरह अगर हम स्किन कलर की और बहुत सारे जिस्म में होने वाली हेरिडिटी करैक्टर्स की बात करें तो 90 to 100% चांसेस होते हैं कि वो करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स पर चले जाते हैं। इसीलिए इस ब्रांच को जेनेटिक्स की ब्रांच कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम इनहेरिटेंस, हेरिडिटी करैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब चलते हैं नंबर 10 ब्रांच पर, जिसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड पर मुश्तमिल है, पैलेस पर और ऑन्टोस पर। पैलेस एंशियंट वर्ड, एंशियंट मीनिंग है, और ऑन्टोस की मीनिंग बिग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो जानदार जो कदीम गुजर चुके हैं, पुराने हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इस ब्रांच में हम किसी भी जानदार के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जानना यह है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल जो होते हैं वो कोई भी जानदार जब मर जाता है या ख़त्म हो जाता है, पौधे हों या जानवर हो या इंसान हो, तो उसके निशानात हड्डियों की सूरत में, ढांचे की सूरत में या आम तौर पर मिट्टी की सूरत में वो दफन हो जाते हैं। तो इसी तरह उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। पैलेंटोलॉजी ब्रांच की आगे दो मेन ब्रांचेस और निकलती हैं, पैलेंटोबॉटनी और पैलेंटोजोलॉजी। पैलेंटोजोलॉजी में आम तौर पर उन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो आसार कदीमा में गुजर चुके थे।
और पैलेंटोबॉटनी में उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कासारे कदीमा में गुजर चुके हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पैलेंटोजोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलेंटोबॉटनी। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट्स में आपको बेटा आज के लिए हमने वर्कशीट दी गई है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप ऑनली ऑन जो है वो इनके मैसेजेस आप ग्रुप में सेंड करें।